नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। जब जब ग्रहण के साए में सूर्य और चंद्रमा आए, दुनिया ने कंपन महसूस की। प्राकृतिक आपदाओं ने कोहराम मचाया और देखते ही देखते ग्रहण के साए में मानव जाति का नुकसान हुआ। विज्ञान भले ही देखिए ग्रहण को एक खगोलीय घटना के चश्मे से देखता है हमेशा, लेकिन धर्म ग्रंथों को लेकर ज्योतिष विद्या में ग्रहण को अशुभता से हमेशा से जोड़ा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए ग्रहों के राजा सूर्य, जिन्हें आत्मा, पिता, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा का कारक माना गया है, तो वहीं चंद्रमा को मन से जोड़ा गया है, माँ के समान माना गया है, शीतलता से जोड़ा गया है। और जब इन्हीं पर राहु केतु की काली छाया पड़ती है तो आम जनमानस के जीवन में उथल पुथल मचनी शुरू हो जाती है। ताज़ा उदाहरण 2019 के आखिर में पड़ने वाले 2 ग्रहण का ले सकते हैं। 14 दिसंबर को सूर्य ग्रहण था और फिर देखिए 26 दिसंबर को चंद्र ग्रहण पड़ा था। शास्त्रों के अनुसार पौष मास पर आए गए 2 ग्रहण एक पखवाड़े में, वो भी सूर्य और चंद्रमा अगर एक साथ आते हैं तो धरती पर एक बड़ी आपदा आती है। नतीजतन आपके सामने कि 3 महीने बाद कोरोना ने दुनिया में दस्तक दी और इसके बाद तो देखिए लोगों के मरने का सिलसिला शुरू हो गया। इस कारण ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ग्रहण की काली छाया जिस किसी व्यक्ति पर पड़ जाए, जिंदगी जहन्नुम बनी। अब एक बार फिर ग्रहण काल नजदीक आ रहा है। एक बार फिर बैक टू बैक 2 बड़े ग्रहण पड़ रहे हैं, वो भी एक महीने में। जी हाँ, एक बार फिर खतरे की आहट कहीं ना कहीं सुनाई दे रही। अक्टूबर में 2 बड़े ग्रहण, सूर्य और चंद्रमा पर राहु केतु की काली छाया। ग्रहण 2.0 से दहशत में दुनिया। अब आनी बाकी है कैसी विकराल विपदा, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। अगले महीने यानी कि 24 दिन बाद अक्टूबर में सूर्य और चंद्रमा को राहु केतु की काली छाया ढक रही है। 14 अक्टूबर को रात 8:34 से ग्रहण आरंभ, सूर्य ग्रहण आरंभ हो जाएगा और मध्य रात्रि 2:25 तक रहेगा। ठीक इसके 16 दिन बाद यानी कि 29 अक्टूबर को रात के 1 बजे से लेकर 2 बजे तक 22 मिनट तक चंद्र ग्रहण रहेगा। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि 14 अक्टूबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण रिंग ऑफ फायर होगा, यानी कि ग्रहण लगने पर सूर्य एक रिंग की तरह आप लोगों को दिखाई देगा। इसके 91% भाग को चंद्रमा ढक देता है इसमें, और जो कि देखिए ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। इस कारण लोगों का ये कहना है कि इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। अब अगर देखिए चंद्र ग्रहण की बात करें तो ये भारत में साफ दिखाई देगा और इसलिए इसका सूतक लगेगा। अब अगले महीने यानी कि अक्टूबर में 2 ग्रहण देखने को मिलेंगे, जिसे लोगों ने ग्रहण 2.0 के नाम से पुकारना शुरू कर दिया है। लेकिन क्या यही ग्रहण 2.0 मानव जाति के लिए खतरे का संकेत है? इसको लेकर ज्योतिष शास्त्र में इस बात का जिक्र है कि ग्रहण के पड़ने से प्राकृतिक आपदाएं और सत्ता परिवर्तन हमेशा से देखने को मिलते हैं। ग्रहण से देश में रहने वाले लोगों को नुकसान होता है, बीमारियां बढ़ती हैं, देश की आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। महाभारत के भीषण युद्ध में भी ग्रहण की भूमिका का उल्लेख मिलता है। कौरवों पर ग्रहण का ऐसा प्रभाव पड़ा कि रणभूमि में जयद्रथ खोना पड़ा। जी हाँ, पुराणों के अनुसार महाभारत युद्ध की शुरुआत ग्रहण के समय हुई थी, वहीं युद्ध के आखिरी दिन भी ग्रहण था। इसके साथ ही साथ युद्ध के बीच में एक सूर्य ग्रहण और हुआ। इस तरह 3 ग्रहण होने से महाभारत का भीषण युद्ध हुआ। महाभारत में अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को मार देगा, वरना खुद अग्नि समाधि ले लेगा। कौरवों ने जयद्रथ को बचाने के लिए सुरक्षा घेरा बना लिया, लेकिन उस दिन सूर्य ग्रहण होने से सभी जगह अंधेरा हो गया। तभी जयद्रथ अर्जुन के सामने ये कहते हुए आया कि सूर्यास्त हो गया है, अब अग्नि समाधि लो। और इसी बीच ग्रहण खत्म हो गया और सूर्य चमकने लगा, और तभी अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया। तो ना सिर्फ देखिए सूर्य ग्रहण बल्कि चंद्र ग्रहण का भी असर इस धरा पर मौजूद प्रत्येक व्यक्ति पर हमेशा से पड़ा है। चंद्र ग्रहण के दौरान संक्रमित रोगों में वृद्धि देखने को मिलती है। ग्रहण के प्रभाव से जल स्तर के बढ़ने से देखिए बाढ़ आने का खतरा हमेशा रहता है और कई बार आता भी है, जो कि देखिए चंद्रमा को मन का कारक माना गया है और अन्य ग्रहों की तुलना में चंद्रमा पृथ्वी के सबसे ज्यादा नजदीक है। इस कारण मानसिक तनाव की समस्याएं इस दौरान सबसे ज्यादा लोगों में देखने को मिलती है। ग्रहण की काली छाया के इन्हीं नकारात्मक प्रभाव को देखते हुए ग्रहण काल के दौरान ग्रहण के प्रकोप को देखते हुए मान्यता तो ये भी है कि भगवान की मूर्ति को स्पर्श ना करने की सलाह दी जाती है। किसी नए कार्य की शुरुआत कहते कि इस वक्त बिल्कुल ना करें। किसी गरीब और असहाय व्यक्ति का इस समय तो ग्रहण काल के समय तो भूल कर भी अपमान बिल्कुल ना करें। इस दौरान देखिए शारीरिक संबंध ना बनाने की भी सलाह दी जाती है, जो कि देखिए ग्रहण काल में नकारात्मक शक्तियां काफी ज्यादा प्रबल होती, हावी होती, इसलिए इस दौरान शुभ कार्यों की पूरी तरह से मनाही होती है। तो ये हमने आपको बताया कि अक्टूबर में
सूर्य ग्रहण फिर चंद्र ग्रहण, 2 ग्रहण पड़ रहे हैं और ग्रहण का हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म ग्रंथों में क्या कुछ इसको लेकर उल्लेख है। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर।